आई विल से कि आपका जो रिदम बना हुआ है, आपका जो स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने की हैबिट बनी है, उसको कंटिन्यू रखिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। समझ में? एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, आप क्या करें, मल्टीपल रिवीजन। एक बार पढ़ लिया, सारे फॉर्मूले देख लिए, हाँ, फिर उसके वापस से शॉर्ट नोट जो आपके पास है, या फिर एक बार वापस से नोट से, जब आप सेकंड टाइम जाते हो तो टाइम कम लगता है, तीसरी बार जाते हो तो सर और कम लगता है। समझ में आएगी नहीं? समझ? तो मल्टीपल रिवीजन करनी है। और जिसको रिवीजन करने का तरीका मेरे ख्याल से समझ में आता है, नोट्स खोल के बैठो, लाइन बाय लाइन मन में बोलते हुए पढ़ते जाओ। अच्छा ये फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला लिख लिख के देखो, अगर कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला है तो। फिर कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट में लैग कर रहा हूँ, क्या बात लिखी हुई है, फटाफट जाइए उस वीडियो पर और उस वीडियो का वही पार्ट फटाफट सुन लीजिए। तो दिस इज द वे ऑफ रिवाइजिंग, और रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए प्लीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आप तक ऑलरेडी पहुंचा दी गई है, वो अभी भी वैलिड है। तो सारी चीजें आपके पास है, उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में ब्लॉक भी आपको बना के दिखाए थे। रिवीजन करना आप स्टार्ट कीजिए। जो चैप्टर्स आते हैं उनके लेक्चर्स नहीं देखने बेटा, जो आता है वो नहीं देखना है, वो नोट से ही सीखना है आपको। जो नहीं आता है, एकदम वीक है, जो आपको आइडिया नहीं लगेगी ये बात क्या लिखी हुई है, सर ने क्या बोला था, वो जाके आप देखिए। समझ में? सारा नहीं देखना है। लेक्चर्स के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू रिवीजन नहीं होती है। खुद सोच, 10 दिन बचे हैं, तू एक चैप्टर को रिवाइज करने बैठेगा वीडियोस के थ्रू। एक चैप्टर में मान लो मैंने 5 क्लासेस ली हैं, तो 5 इंटू 2 10 घंटे का कंटेंट हो गया। एक दिन में तू एक चैप्टर रिवाइज कर पाएगा? और अभी सर एक दिन में एक चैप्टर नहीं, हमें 2-2 3-3 चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ बेटा, अपने अपने दर्द यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोनिक सेक्शन नहीं आता, मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं आता, तो उस पर आपको टाइम रहते हुए जागना चाहिए था। बट फिर भी मैंने आपको बताया कि जो आपका डार्क एरिया है उसमें आप मिनिमम प्रिपरेशन करके जाओ। टेंजेंट का इक्वेशन, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है उसमें बताया है, टेंजेंट की इक्वेशन देख लो कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड एलिप्स में एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। तो ये सब बातें आपको बताई गई है आप ही के लेक्चर के वीडियोस में, तो वो आप कीजिए, तब जाके आपके नंबर आए। ठीक है? जिनको लग रहा है कि सब भूल गए, तो एक बार जैसे ही आप अपने नोट्स के दर्शन करोगे, अपने आप सब याद आ जाएगा। ठीक है? और इसके अलावा फिर भी लगता है कि आपको टाइम बचेगा, तो जो पीवाईक्यूज मैं थोड़े बहुत छोड़ दूं, इसके अलावा भी आप 10-15 पीवाईक्यू पर चैप्टर आप और कर लीजिएगा। ठीक है? ताकि ये कॉन्फिडेंस आए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसको समझ गया वो जानता है उसका क्या फायदा हुआ है जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिन्होंने